खेमे हैं, आपस में ही नहीं 5 नेता हैं, 5 नेताओं के 5 खेमे हैं, सब जग जाहिर है ये बात। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रमोट किया गया है, उसके बाद ये सारे नेता एक मंच पर आए हैं और एक ताकत इन्होंने एकजुटता दिखाई है, जिसके बाद बीजेपी भी थोड़ी घबराई हुई सी दिख रही है, क्योंकि सिंधिया को प्रमोट किए जाने से कुछ सीटों का जो सर्वे में फायदा दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, और ये होगा भी, क्योंकि एक युवा चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक सर्वमान्य चेहरा है मध्य प्रदेश में, तो इसका कुछ फायदा मिलेगा। तो एक जो गुटबाजी थी वो थोड़ी कम हुई है, आलाकमान ने थोड़ा कम करने की कोशिश की है, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस तो गुटबाजी के लिए कुख्यात रही है, और मौके मौके पर अभी ये दिखाई भी पड़ता है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी भी कई धड़ों में बटी हुई है। अभी हम देखें, इस चुनाव में एक कयास भी लगाया जा रहा है, जिस तरह से प्रभात झा को दरकिनार किया गया। प्रभात झा का पहले नाम जब जाहिर करते हैं कि आपको दूसरा टर्म दिया जाएगा, और रातों रात उसको बदल के नरेंद्र तोमर को सामने किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान की चूंकि वो पसंदीदा चेहरा नहीं है, इसलिए नरेंद्र तोमर को लाया जाता है। तो ये यहां पर एक बार गुटबाजी देखने को मिली। उमा भारती को जिस तरह से दरकिनार किया जाता है मध्य प्रदेश की सियासत में बार बार, उमा भारती कई बार सार्वजनिक मंचों पर इसका इजहार भी कर चुकी है। तो बीजेपी की भी गुटबाजी साफ तौर पर कई बार जाहिर है। सुनील प्रकाश मिर्चंदानी से जवाब। जी प्रकाश जी, देखिए, ये जितनी भी बातें आ रही हैं, सुनील जी ने जो बातें बताई, इसमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है। प्रभात जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, उसके बाद हमारे यहाँ 3 साल का टेन्योर होता है, 3 साल बाद उनको राष्ट्र का काम दे दिया गया, जो आप सबको पता है कि आज की तारीख में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। जहां तक उमा भारती जी का सवाल, वो उत्तर प्रदेश से विधायक है। प्रदेश की कोई भी प्रदेश वर्किंग कमेटी होती है, उसमें प्रदेश के नेताओं को बुलाया जाता है। सलूजा जी ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर जब राष्ट्रीय महासचिव थे, उनको क्यों बुलाया जाता था? वो प्रकाश जी एक छोटा सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। प्रकाश जी, प्रदेश के कद्दावर नेता अच्छा खासा अपने पद के हिसाब से चल रहे हैं, उनको अचानक एक बड़ा ओहदा देके राष्ट्रीय नेता बना दिया जाए, प्रदेश का मैदान साफ हो गया। क्या यही तरीका है? जी बिल्कुल। आपको आप सुनिए, प्रभात झा जब राजनाथ सिंह जी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब राष्ट्रीय सचिव थे और उनके राजनीतिक सलाहकार भी थे। ये आपको जानकारी नहीं है। प्रभात जी जितने प्रतिभा के धनी हैं, वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ये प्रभात जी की प्रतिभा का कायल अब तब नहीं हुआ जब उनको प्रदेश में इस्तेमाल कर रहे थे, तब आपको लग नहीं रहा था कि बीजेपी को उनको प्रदेश में इस्तेमाल करने पे राष्ट्रीय स्तर पे नुकसान हो रहा है। विनोद आप मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजनीति को पहचानते हैं, जानते हैं, आप बताएं। जब जिस व्यक्ति की जहां आवश्यकता होती है, भारतीय जनता पार्टी उसका उपयोग करती है। इसमें किसी से पूछने की हमको आवश्यकता क्या है? और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि किसी व्यक्ति को या किसी हमारे कांग्रेस के भाइयों को तकलीफ क्या है? हम हमारे कार्यकर्ता का, हमारे नेता का जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है प्रकाश मिर्चंदानी। विनोद से मैं कहता हूं, उन्होंने मध्य प्रदेश का जिस तरीके से प्रभार संभाला था और मध्य प्रदेश का जिस तरीके से वो आगे ले जाने का जो प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था, वो निश्चित तौर में सार्थक था। लेकिन अचानक बीच में इस तरीके की गुटबाजी कर करके और नरेंद्र तोमर जी को सामने लाया गया राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ये थोड़ा समझ से परे जा रहा है कि आपको ऐसा लगता है? ये आपको ऐसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो कल आम सभा जो इनका महाकुंभ हो रहा है, नहीं लगता नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी करके पता नहीं है कि शिवराज सिंह अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आने वाला चुनाव पूरी तरीके से जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतने सारथी के रूप में नहीं आना चाहिए। चलिए हम आप दोनों की बात मान लेते हैं। मैं बहुत देर से नरेंद्र सलूजा ने कुछ नहीं बोला। प्रकाश जी 1 मिनट, नरेंद्र सलूजा से पूछूंगा। नरेंद्र जी एक बात बताइए, कांग्रेस को बीजेपी की इन तमाम चीजों से पेट दर्द क्यों हो रहा? भारतीय जनता पार्टी को आज दिग्विजय सिंह ने सुबेरे बताया, उन्होंने एक बात देखो, मैं प्रकाश आप सुने, नहीं नरेंद्र सलूजा आप सवाल सुन ले पूरा। नहीं पहले सवाल सुन लीजिए। नहीं प्रकाश जी, पहले नरेंद्र सलूजा से सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास दोबारा आऊंगा। तो मैं सवाल सुन पाऊं? नरेंद्र जी पहले सवाल तो सुन लीजिए, आप जवाब दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, सुबेरे दिग्विजय सिंह ने कहा बुरखे वाली खरीदने की तमाम रसीदें दिखाई गई, बाद में वो रसीदें, वो सारे आरोप निराधार साबित हुए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, जो बीजेपी भी कह रही है, बीजेपी की इस रैली को लेके कांग्रेस के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है कांग्रेस के